हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन रेल इन्फो में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले ट्रेन नंबर 15021 कोलकाता शालीमार गोरखपुर वीकली एक्सप्रेस के बारे में, जो कि कोलकाता से चल करके गोरखपुर को जाती है। दोस्तों, बात करें इस ट्रेन का टाइम टेबल का, तो ये प्रत्येक मंगलवार को कोलकाता शालीमार से चलती है और अगले दिन बुधवार को गोरखपुर को पहुंचती है। टोटल डिस्टेंस कवर करने में इसे लगभग 21 घंटे 15 मिनट का टाइम लगता है और इस दौरान ये लगभग 1051 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। और इस ट्रेन की टोटल स्टॉपेज लगभग 17 स्टेशन पे होती है। दोस्तों, बात करें इस ट्रेन के कोच कॉम्पोजिशन का, तो इसके अंदर टोटल 22 डब्बे लगे रहते हैं, जिसमें जनरल के 3, स्लीपर के 4, सेकंड एसी के 2, फर्स्ट एसी के 1, थर्ड एसी के 10 और एसएलआर के 2 कोचेस लगे रहते हैं। दोस्तों, बात करें इस ट्रेन का फेयर का, तो आप अगर कोलकाता शालीमार से लेकर के गोरखपुर तक का सफ़र करते हो तो स्लीपर के लिए 505 रुपये, थर्ड एसी के लिए 1355 रुपये, सेकेंड एसी के लिए 1945 रुपये, फर्स्ट एसी के लिए 3285 रुपये और जनरल क्लास के लिए 290 रुपये पे करने होंगे। दोस्तों, अगर आप इस ट्रेन से टाटा नगर से लेकर के गोरखपुर तक का सफ़र तय करते हो तो स्लीपर के लिए 420 रुपये, थर्ड एसी के लिए 1135 रुपये, सेकेंड एसी के लिए 1625 रुपये, फर्स्ट एसी के लिए 2725 रुपये और जनरल क्लास के लिए 235 रुपये पे करने होंगे। दोस्तों, अगर आप इस ट्रेन से गया से लेकर के गोरखपुर तक का सफ़र तय करना चाहते हो तो स्लीपर के लिए 275 रुपये, थर्ड एसी के लिए 745 रुपये, सेकेंड एसी के लिए 1050 रुपये, फर्स्ट एसी के लिए 1765 रुपये और जनरल क्लास के लिए 150 रुपये पे करने होंगे। दोस्तों, बात करें इस ट्रेन का टाइम टेबल का, तो ये मंगलवार रात को 8:05 पे कोलकाता शालीमार के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से अपने सफ़र के लिए रवाना होती है। शालीमार से चलने के बाद हमारी ट्रेन लगातार 114 किलोमीटर चलते रहती है। उसके बाद हमारी ट्रेन का सबसे पहला स्टॉपेज खड़गपुर जंक्शन आता है। ये ट्रेन यहाँ पे रात के 9:45 पे आती है और 9:50 पे आगे के सफ़र के लिए प्रस्थान कर जाती है। ये ट्रेन खड़गपुर में सिर्फ 5 मिनट के लिए रुकती है। खड़गपुर से चलने के बाद हमारी ट्रेन लगातार 133 किलोमीटर तक चलती रहती है। उसके बाद हमारी ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉपेज टाटा नगर जंक्शन आता है। ये ट्रेन यहाँ पे रात के 11:45 पे आती है और 11:50 पे आगे के सफ़र के लिए प्रस्थान कर जाती है। ये ट्रेन टाटा नगर जंक्शन पे सिर्फ 5 मिनट के लिए रुकती है। टाटा नगर से चलने के बाद हमारी ट्रेन लगातार 90 किलोमीटर तक दौड़ते रहती है। उसके बाद हमारी ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉपेज पुरुलिया जंक्शन आता है। ये ट्रेन यहाँ पे रात के 1:46 पे आती है और 1:48 पे आगे के सफ़र के लिए प्रस्थान कर जाती है। ये ट्रेन पुरुलिया जंक्शन में सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकती है। पुरुलिया से चलने के बाद हमारी ट्रेन लगातार 50 किलोमीटर तक दौड़ते रहती है। उसके बाद हमारी ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉपेज भुजौडी जंक्शन आता है। ये ट्रेन यहाँ पे रात के 2:56 पे आती है और 2:58 पे आगे के सफ़र के लिए प्रस्थान कर जाती है। ये ट्रेन भुजौडी में सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकती है। भुजौडी से चलने के बाद हमारी ट्रेन लगातार 43 किलोमीटर तक दौड़ती रहती है। उसके बाद हमारी ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉपेज नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो जंक्शन आता है। ये ट्रेन यहाँ पे सुबह के 4:20 पे आती है और 4:25 पे आगे के सफ़र के लिए प्रस्थान कर जाती है। ये ट्रेन गोमो जंक्शन पे 5 मिनट के लिए रुकती है। गोमा से चलने के बाद हमारी ट्रेन लगातार बिना कहीं रुके हुए 94 किलोमीटर तक दौड़ते रहती है। उसके बाद हमारी ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉपेज कोडरमा जंक्शन आता है। ये ट्रेन यहाँ पे सुबह के 5:33 पे आता है और 5:35 पे आगे के सफ़र के लिए प्रस्थान कर जाता है। ये ट्रेन कोडरमा में 2 मिनट के लिए रुकती है। कोडरमा से चलने के बाद हमारी ट्रेन बिना कहीं रुके हुए 77 किलोमीटर तक दौड़ती रहती है। उसके बाद हमारी ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉपेज गया जंक्शन आता है। ये ट्रेन यहाँ पे सुबह के 7 बजे आती है और 7:05 पे आगे के सफ़र के लिए प्रस्थान कर जाती है। ये ट्रेन गया में सिर्फ 5 मिनट के लिए रुकती है। गया से चलने के बाद हमारी ट्रेन बिना कहीं रुके हुए 85 किलोमीटर तक दौड़ती रहती है। उसके बाद हमारी ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉपेज डेहरी ऑनसून जंक्शन आता है। ये ट्रेन यहाँ पे सुबह के 8:08 पे आती है और 8:10 पे आगे के सफ़र के लिए प्रस्थान कर जाती है। ये ट्रेन डेहरी ऑनसून में 2 मिनट के लिए रुकती है। डेहरी से चलने के बाद हमारी ट्रेन बिना कहीं रुके हुए 18 किलोमीटर तक दौड़ते रहती है। उसके बाद हमारी ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉपेज सासाराम जंक्शन आता है। ये ट्रेन यहाँ पे सुबह के 8:26 पे आती है और 8:28 पे आगे के सफ़र के लिए प्रस्थान कर जाती है। ये ट्रेन सासाराम जंक्शन पे सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकती है। सासाराम से चलने के बाद हमारी ट्रेन बिना कहीं रुके हुए 102 किलोमीटर तक दौड़ती रहती है। उसके बाद हमारी ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉपेज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन आता है। ये ट्रेन यहाँ पे सुबह के 10:15 पे आती है और 10:25 पे आगे के सफ़र के लिए प्रस्थान कर जाती है। ये ट्रेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पे 10 मिनट के लिए रुकती है। दोस्तों, मुगलसराय से चलने के बाद हमारी ट्रेन लगातार 18 किलोमीटर तक दौड़ते रहती है।
उसके बाद हमारे ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉपेज वाराणसी जंक्शन आता है। ये ट्रेन यहाँ पे दोपहर के 11:30 पे आती है और 11:55 पे आगे के सफ़र के लिए प्रस्थान करती है। दोस्तों इस ट्रेन का लोकोमोटिव रिवर्स वाराणसी जंक्शन में होता है, मतलब यहाँ से ये ट्रेन अपने उल्टी दिशा में चलना है जो स्टार्ट कर देती है। इस ट्रेन की लोकोमोटिव रिवर्स होने की वजह से ही इस ट्रेन का वाराणसी जंक्शन पे लगभग 25 मिनट का स्टॉपेज रहता है। वाराणसी से खुलने के बाद हमारी ट्रेन बिना कहीं रुके हुए 35 किलोमीटर तक दौड़ते रहती है। उसके बाद हमारे ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉपेज औनीहाट जंक्शन आता है। ये ट्रेन यहाँ पे दोपहर के 12:31 पे आती है और 12:33 पे आगे के सफ़र के लिए प्रस्थान कर जाती है। ये ट्रेन औनीहाट जंक्शन में सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकती है। औनीहाट जंक्शन से चलने के बाद हमारी ट्रेन लगभग 58 किलोमीटर तक दौड़ते रहती है। उसके बाद हमारे ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉपेज मऊ जंक्शन आता है। ये ट्रेन यहाँ पे दोपहर के 1:50 पे आती है और 1:55 पे आगे के सफ़र के लिए प्रस्थान कर जाती है। ये ट्रेन मऊ जंक्शन पे 5 मिनट के लिए रुकती है। मऊ जंक्शन से खुलने के बाद हमारी ट्रेन बिना कहीं रुके हुए 35 किलोमीटर तक दौड़ते रहती है। उसके बाद हमारी ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉपेज बेलथारा रोड आता है। ये ट्रेन यहाँ पे दोपहर के 2:28 पे आती है और 2:30 पे आगे के सफ़र के लिए प्रस्थान कर जाती है। ये ट्रेन बेलथारा रोड रेलवे स्टेशन पे सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकती है। बेलथारा रोड से चलने के बाद हमारी ट्रेन बिना कहीं रुके हुए 23 किलोमीटर तक दौड़ते रहती है। उसके बाद हमारी ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉपेज सलेमपुर जंक्शन आता है। ये ट्रेन यहाँ पे दोपहर के 2:51 पे आती है और 2:53 पे आगे के सफ़र के लिए प्रस्थान कर जाती है। ये ट्रेन सलेमपुर जंक्शन में सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकती है। सलेमपुर से चलने के बाद हमारी ट्रेन लगभग 10 किलोमीटर तक चलती है। उसके बाद हमारी ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉपेज भटनी जंक्शन आता है। ये ट्रेन यहाँ पे शाम के 3:03 पे आती है और 3:05 पे आगे के सफ़र के लिए प्रस्थान कर जाती है। ये ट्रेन भटनी जंक्शन पे सिर्फ 2 मिनट के लिए ही रुकती है। भटनी से चलने के बाद हमारी ट्रेन लगभग 21 किलोमीटर तक दौड़ते रहती है। उसके बाद हमारी ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉपेज देवरिया सदर रेलवे स्टेशन आता है। ये ट्रेन यहाँ पे शाम के 3:45 पे आती है और 3:50 पे आगे के सफ़र के लिए प्रस्थान करती है। ये ट्रेन देवरिया सदर में 5 मिनट के लिए रुकती है। देवरिया सदर से चलने के बाद हमारी ट्रेन लगभग 49 किलोमीटर तक दौड़ते रहती है और अब हमारी ट्रेन का सबसे लास्ट स्टॉपेज गोरखपुर जंक्शन आता है। ये ट्रेन यहाँ पे शाम के 5:20 पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आकर के रुकती है। तो दोस्तों ये थे ट्रेन नंबर 15021 शालीमार गोरखपुर वीकली एक्सप्रेस की सारी जानकारियाँ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना, और अगर आपको किसी और ट्रेन की जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाकर के उस ट्रेन की डिटेल्स के बारे में ज़रूर लिखना। जय हिंद, जय भारत।